जब भी हम किसी मेडिसिनल प्लांट को घर में लगाने का सोचते हैं गमले में, तो एक पौधा जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है वो है तुलसी का पौधा। इसे लगाना बहुत आसान है, इसे मेंटेन करना बहुत आसान है, इसे बहुत कम केयर की ज़रूरत है। इसलिए पौधा ऑलमोस्ट हर घर में होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हज़ारों सालों से हमारे घरों में लगा हुआ है ये पौधा। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी कमाल की हैं, साथ ही साथ ये वास्तु दोष को भी दूर करता है। तो इस पौधे को कैसे आप लगा सकते हैं, कैसे आप बहुत ही कम टाइम में इसको बड़ा और घना बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी आप इसमें ग्रोथ ले सकते हैं, और वो सारे टिप्स मैं दूंगा जिससे कि आप इस पौधे को पूरा साल हरा भरा रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, प्लीज़ मिस मत करना, क्योंकि मैं सारे एस्पेक्ट्स इस पौधे को लेकर कवर करने वाला हूँ। तो पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं टेरेस गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। और अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि आप इसे लगा कैसे सकते हैं। देखो, इसे लगाने का सबसे आसान तरीका है बीज से। तुलसी के पौधे में फूल जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद वो बीज बन जाते हैं, ऐसे ब्राउन कलर के आपको दिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इन बीजों को जब आप हाथ में लेकर मसलेंगे, ये जो ब्राउन कलर की कोटिंग है ये उतर जाएगी और अंदर से डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर के बहुत छोटे छोटे बीज निकलेंगे, जल्दी वो दिखते भी नहीं है। तो इसको आप डायरेक्टली भी अगर मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत जल्दी 8 से 10 दिन में पौधे निकल आते हैं। ख़ास करके मानसून का जब सीज़न है तब तो बहुत ही आसानी से ये अपने आप ही उगते रहते हैं जहाँ भी बीज गिरते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप बीज से पौधों को बना लें। दूसरा है, बने बनाए पौधे आप नर्सरी से परचेज़ करके ला सकते हैं। तुलसी कैसी भी हो, चाहे श्यामा तुलसी हो या ये ग्रीन तुलसी हो, कैसी भी तुलसी हो, आप ला के लगा सकते हैं घर में। दूसरा पॉइंट कि पॉट साइज़ कैसा हो, गमले का साइज़ क्या हो जब पौधा लगाना है। मेरी आपको ये एडवाइस है कि कम से कम 12 इंच का गमला आप यूज़ करें जब भी आप पौधे को लगाने वाले हैं। चाहे आप बीज से उगा रहे हैं, बीज से तो चलो आप छोटे गमले में कहीं से उगा के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन जब आप पौधा लगा रहे हैं तो कम से कम 12 इंच का गमला ज़रूर लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा 2 से 2.5 फुट हाइट तक आराम से पहुँच जाता है अगर एक अच्छी ग्रोथ हो जाए इसकी। और ऐसे में उसकी जड़ों का भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो इसकी जड़ों को फैलने के लिए जगह चाहिए होती है, जो कि छोटे पॉट में नहीं मिलती। तब ये पौधा स्ट्रगल करता है और उसका असर इसकी ग्रोथ पे भी दिखता है, इसकी पत्तियों पे दिखता है। तो कम से कम 12 इंच का पॉट ज़रूर रखें। उसके बाद तीसरा पॉइंट, मिट्टी कैसी हो। तुलसी का पौधा जब आप लगाने वाले हैं तो पहले से ही आप मिट्टी का एक अच्छा मिक्सचर तैयार करें, ताकि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े पहले 3-4 महीने। उसके लिए वेल ड्रेन्ड पोरस अच्छी मिट्टी होनी चाहिए। आपके आसपास जो भी मिट्टी है वो ले आएँ। मिट्टी अगर चिकनी है, हार्ड है, तो उसमें थोड़ा सा कोकोपीट या सैंड मिला लें। साथ ही इसमें आप नीम खली ज़रूर मिलाएं। नीम खली पाउडर से क्या होता है कि एक तो पौधे को जो फंगस है उसके अटैक का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जड़ों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है, और मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो दूर रहते हैं इससे। उसके साथ ही आप इसमें कम से कम 20-25% किसी भी तरह की खाद मिलाएं। वो वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, गोबर की खाद हो सकती है, या फिर आप घर में जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट अगर आपने बनाई है वो आप मिला सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप एक अच्छा खाद का मिला के सॉइल मिक्स बनाएंगे तो आपको पहले 3-4 महीने कुछ भी इसको एक्सटर्नली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप देखेंगे कि आपका पौधा लगने के बाद 2-3 महीने में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ ले रहा है, अच्छी इसका लीफ का साइज़ बन रहा है। अब बात करते हैं इसको रखना कहाँ है। तुलसी के पौधे को आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पे इसको 4 से 5 घंटे की धूप मिले। बिल्कुल अगर आप शेड वाली जगह पे रख देंगे तो पौधा स्ट्रगल करेगा, पौधे स्ट्रेस में जाएगा, पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाएगा, साथ ही पत्तियाँ धीरे धीरे पीली पड़ के ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे कोने में ऐसी जगह रखें जहाँ 4 से 5 घंटे इसको धूप मिलती रहे, आपका पौधा बहुत बढ़िया रहेगा, हरा रहेगा। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की केयर कैसे करनी है आपने। हर 15 दिन में आपने खुरपी से इस तरीके से गुड़ाई करनी है, यानी मिट्टी को ढीला करना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके पौधे के रूट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। साथ ही जो भी आपने इसमें खाद वगैरह में कोई न्यूट्रिशन डाला है उसकी ओवरऑल अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर 2 से 3 महीने में आपको इसमें खाद डालना पड़ेगा, खास करके जब भी सीज़न चेंज होता है, जैसे कि स्प्रिंग सीज़न के बाद, बसंत के बाद गर्मी जब आ जाएगी तो मई जून में एक बार खाद डाल दें। उसके बाद मानसून में डाल दें खाद जुलाई अगस्त में। फिर सर्दियाँ शुरू जब होने वाली हों अक्टूबर नवंबर में, तब आप खाद डाल दें। हर 2 से 3 महीने बाद आप खाद डालें। इसमें 150 से 200 ग्राम एक गमले में खाद डालें, चाहे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, जो भी ऑर्गेनिक नेचुरल जो खाद होती है वो आप डाल सकते हैं इसमें 2 से 3 महीने में। मिट्टी को ढीला करने के बाद जब आप खाद डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तुलसी के पौधे को पानी देते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जब मिट्टी सूखी नज़र आए तभी पानी देना है, ओवर वाटरिंग से बचाना है। आमतौर पर रिलीजियस एंगल जुड़ा होने के कारण हम इसको हर रोज़ पूजा करने के बाद पानी देते रहते हैं, तो कई बार ज़्यादा पानी देने के कारण भी इस पे पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो पानी का ध्यान रखें, जब इसको ज़रूरत हो, मिट्टी सूख रही हो तब पानी दें, और उतना पानी ज़रूर दें हर बार कि नीचे जो ड्रेनेज होल है वहाँ से पानी आ जाए, ताकि जो रूट्स हैं उसके हर एंड तक पानी पहुँच जाए, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पानी। इसके साथ ही एक और बात बता दूं, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी तेज़ हो जाए तब आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो ये खाद आप दे रहे हैं इसकी कंपोस्ट ही बना कर दें, कोई भी खाद है, चाहे गोबर की है, कुछ भी है, कंपोस्ट ही बना कर दें। साथ ही तुलसी के पौधे में मल्चिंग ज़रूर करें। मल्चिंग यानी कि सूखे पत्तों की लेयर आप लगा दें मिट्टी के ऊपर। सूखे पत्ते हो सकते हैं या गत्ते के टुकड़े हो सकते हैं या ब्राइट कलर की टाइल्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। हमारा मकसद है कि जब मई, जून, जुलाई का महीना जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लू होती है, तो पौधा ज़्यादा गर्मी के कारण स्ट्रेस में ना जाए। जो मिट्टी के ऊपर सीधी धूप पड़ रही है हमने उसको रोकना होता है। तो ये मल्चिंग बहुत ज़रूरी है तुलसी के पौधे की, अगर आप गर्मी में भी, तेज़ गर्मी में भी इसको हरा भरा रखना चाहते हैं। इसके साथ ही आमतौर पर देखा जाता है कि जब सर्दियों का टाइम आता है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है, 5-6 डिग्री से भी कम हो जाता है, तब तुलसी का पौधा ख़राब हो जाता है या मर जाता है। ऐसे टाइम में अगर आपने इसको बचाना है तो इसके ऊपर आपको बहुत पतली से कॉटन के कपड़े की लेयर लगानी पड़ेगी, यानी कि कॉटन के कपड़े से ढकना पड़ेगा। जब आप इसको ढक देंगे सर्दियों में, दिसंबर जनवरी के महीने में, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका पौधा हरा रहेगा, बिल्कुल नहीं मरेगा, सर्वाइव कर जाएगा। अब एक और बात आती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ कैसे लें। अगर आप चाहते हैं तुलसी के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ आएँ, आप पत्तियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपको इन फूलों को हटाना पड़ेगा। ये जो भी फूल उगे हुए हैं आप देख सकते हैं, इनको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं हटाएंगे तो अपना जो ये पौधा है आपका, ये सारी एनर्जी इन फूलों को मैच्योर करने में लगा देगा, इनको बीज बनाने में लगा देगा और पत्तियों की ग्रोथ कम हो जाएगी। जब आप इन फूलों को हटाएंगे तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ नई आ रही हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी। ये जो बीज हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, इनको आप निकाल के रख सकते हैं किसी सूखी जगह पे, किसी जार में। ये ख़राब नहीं होते और ये कभी भी पौधे बनाने के काम आ सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब भी इसको तोड़ना है, इस तरीके से टिप से तोड़ना है। तुलसी की पत्तियाँ जब भी आपने किसी काम में लेने के लिए तोड़नी है तो टिप से तोड़ें। टिप से जब आप तोड़ेंगे, इसको हम पिंचिंग कहते हैं, तो इससे नई ब्रांचेस की ग्रोथ अच्छी होती है, नई ब्रांचेस निकलती हैं, नई पत्तियाँ और ज़्यादा निकलती हैं, आपका पौधा बुशी बनता है, घना बनता है, तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ पे बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। साथ ही जब भी तुलसी का पौधा आप उगाएँ तो कोशिश करें गमले में 1-2 से ज़्यादा पौधे ना लगे हों। ये मेरा 15 इंच का गमला है, इसमें आप देख सकते हैं बीज गिर गिर के अपने आप बहुत सारे पौधे निकल चुके हैं। क्योंकि मैं गमले में रेगुलरली खाद देता हूँ और ध्यान रखता हूँ बाकी बातों का, इसलिए ये सारे के सारे पौधे हेल्दी हैं और आप पत्तियों की ग्रोथ देख सकते हैं अच्छी है। लेकिन आमतौर पे एक अच्छे हेल्दी ग्रोथ के लिए अगर प्लांट को आप लगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि एक गमले में 1-2 से ज़्यादा पौधे ना हों। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, टिप्स पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तुलसी के पौधे को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। कुछ आप नया मुझे बताना चाहते हैं वो भी बताएं, मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू वेरी मच।